बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा 21 लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और हम रेफरेंसेस का मेन्यू पढ़ रहे हैं। रेफरेंसेस के मेन्यू में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग जो है इंसर्ट फुटनोट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसका क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने सिंपल जो है वो यहाँ पे ये काम करना है। इंसर्ट फुटनोट जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना होगा आप उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे अपना एक कर्सर रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं अपना एक कर्सर रखती हूँ। ये कर्सर जो है बिल्कुल मैंने अपने पैराग्राफ के एंड पे रखा है। आप स्टार्ट में भी रख सकते हैं, सेंटर में भी रख सकते हैं, जहां आपके लिए इजी हो आप वहां पे इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंसर्ट फुट नोट के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे आप देखिए ऑटोमेटिकली आप इस टाइम जो है वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, अपने करंट पेज के लास्ट में बॉटम में आप लोगों का कर्सर मौजूद है। यहाँ पे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। लाइक जो है वो हम लोग बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन लिख दी है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे जो सिंबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा वही इंफॉर्मेशन जो है आपके पास सामने जो है वो ऊपर शो हो जाएगी। यहाँ पे इसका मैंने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है ताकि आप इजीली उसको व्यू कर सकें। हम लोग अपने पैराग्राफ पे आते हैं जहां हमने कर्सर रखा था। वहां पे आप लोग ये देखेंगे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमने नीचे लिखी थी वही इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारे पास यहाँ पे वन भी लिखा हुआ आ गया है और यही वन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आ रहा है। तो जो सिंबल आप लोगों के पास यहाँ फुट नोट में बनेगा वही सिंबल आपके पास यहाँ पे शो होगा। आप अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली जो डाटा इन्फॉर्मेशन आपने नीचे लिखी थी वो यहाँ आपको शो हो जाएगी। तो स्टूडेंट हम लोग ये किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। आप लोग कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई ऐसे मेंशन कर रहे हैं, कोई डाटा ऐसा मेंशन कर रहे हैं जिसकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने देनी है लेकिन वो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं दे सकते, इससे आपका सीक्वेंस खराब हो जाएगा। तो आप फुट नोट के अंदर वो डाटा मेंशन कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये देखते हैं कि जिस तरह आपके पास डिफरेंट किस्म के टेस्ट पेपर्स होते हैं इंग्लिश के या आईना उर्दू होती है आपके पास, इस्लामियात की या तफसीर की कोई किताब पढ़ रहे हैं आप, तो वहां पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये पैराग्राफ जो है वो फलां बुक से दिया गया है। या आप लोग यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड डाटा जो है या फर्दर इन्फॉर्मेशन आप फलां बुक में फलां पेज के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे ये मौजूद है, आप वहां से इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इवन के आप लोग इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अगर आपके कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे आपके पास जो मेन्यू कार्ड आता है, आप मेन्यू को विजिट करते हैं, वहां अगर आपके पास कोई सिंबल बना हो, कोई नंबर मेंशन हो, तो आप उसके बॉटम में भी चेक करें। फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास उससे रिलेटेड है तो वहां पे मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप आइसक्रीम के मेन्यू को चेक करते हैं तो आइसक्रीम में अगर आपके पास एक फ्लेवर अवेलेबल नहीं है तो वहां आपने ये इंसर्ट लगाया हुआ है, फुट नोट लगाया हुआ है और नीचे आपने मेंशन किया हुआ है कि ये वाला फ्लेवर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह आप वहां पे अगर ये इन्फॉर्मेशन आप मेन्यू के अंदर मेंशन करते हैं उसी के साथ तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है और बात समझ में भी ना आती। तो होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फुट नोट क्या होता है। मैं आपको अगेन एक दफा और लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपना कर्सर रख देती हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा है हेडर के पास। आप इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करें। आप जैसे ही फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास हेडिंग आ गई है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेडर, ये मैंने हेडर लिख दिया है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जाके देखिएगा जो भी आपका जहाँ पे आपका कर्सर था वहां पे आपके पास ये देखिए नंबर 2 आ चुका है और यहाँ पे मैंने हेडर लिखा था वो हेडर मुझे यहाँ पे शो हो गया है। तो इस तरह से भी आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट के हमारे पास यहाँ पे सपोज करें ये मेरा थर्ड पैराग्राफ है और मैंने इसके स्टार्ट में अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट एंड नोट। अब आप गौर से देखेंगे इस टाइम मैं पेज नंबर 1 पे हूँ लेकिन जैसे ही मैं इंसर्ट एंड नोट के ऑप्शन को यूज करूंगी तो यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट करने से मैं यहाँ पे चली जाऊंगी पेज नंबर 2 के एंड पे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एंड नोट जो है वो आपके पास वहां अप्लाई होता है जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जितने पेजेस आपके पास मौजूद हैं, आपके बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे चला जाएगा। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये एंड नोट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ के इसमें लिखा था स्टार्ट में, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। इट्स एंड नोट। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फुट नोट और एंड नोट का स्टूडेंट डिफरेंस ये होता है,
फुट नोट आपका जो करंट पेज होगा, जहां पे आपका कर्सर होगा, जहां आप लगाना चाहेंगे, उसी पेज के एंड पे लगेगा। जबकि आपका जो एंड नोट होता है वो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे, बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म के बुक्स विजिट करते हैं, वहां पे लास्ट में आपके पास ग्लोसरी भी लिखी होती है, वहां पे आपके पास डिफरेंट किस्म की और भी चीजें बनी हुई होती हैं, ए से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये पेज नंबर है, तो आप कुछ भी वहां पे भी मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो एंड नोट और फुट नोट जो है होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं।